अपने सगे बेटे बूढ़े दंपति भी उस आदमी की मौत के मंजर से बुरी तरह डर गए थे। माँ उसी वक्त जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी, लगभग दौड़ने की स्थिति में आ गई। मैं मर गया था। पिता आखिरकार एक बहादुर आदमी थे। उन्होंने लाल आंखों से उस आदमी को बिस्तर पर रखा, आंखें पोंछी और पूछने लगे कि परिवार में अंतिम संस्कार कैसे किया जाएगा। अब ये किस तरह की परेशानी पैदा करती, आगे घर में और कौन सी मुसीबतें आएंगी। उसी रात कुछ रिश्तेदारों को विदा करने के बाद मैंने माँ और पापा से पूछा कि बड़े भाई की मृत्यु किस कारण हुई। पिता ने मुझे इन दिनों की जो घटनाएं पता थीं, सब बता दी। सुनते ही मैं चौंक गया, क्योंकि मैंने बचपन में कुछ अजीब चीज देखी थी। उस समय मैंने माता पिता से कहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं बच्चा था और बकवास कर रहा था। ये सुनकर दोनों भी काफी डर गए। अब बड़े भाई की मौत हो गई है, उनके घर में और कुछ होगा या नहीं, कौन कह सकता है। पिता भी चिंतित हो गए। रात को मुख्य कमरे की मेज पर बड़े भाई की लाश पड़ी थी। इस रात दोनों बहुत चिंतित थे। भले ही वह उनका अपना बेटा था, लेकिन बेटे की इतनी अचानक मौत हो गई। ये स्पष्ट है कि उन्हें किसी दुष्ट आत्मा ने मारा है। लेकिन पूरी रात कोई घटना नहीं हुई। जब तक गांव में सुबह मुर्गे ने बांग दी, दोनों बांस की कुर्सी पर एक दूसरे के सहारे सो गए। ठीक उसी समय मैंने जब बाहर देखा, मैं भी डर के मारे दंग रह गया। मन में सोचा, क्या कोई अंदर आकर मृतक की भेंट चुरा के खा गया? क्या यह भाई ने खुद खाई है? मेरी इस अचानक बात से माता पिता और भी चिंतित हो गए। पिता परिवार के मुखिया होने के नाते खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे। शायद कोई चोर अंदर आया हो। इन दिनों खाने के लिए परेशान लोगों की कमी नहीं है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, मदद करने वाले लोग आएंगे और फिर पहाड़ की ओर शव दफनाने जाएंगे। मैं और माँ। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं शक करना बंद कर दिया और काम में जुट गया। सुबह होते ही धीरे धीरे कुछ लोग मदद के लिए आने लगे। कुछ ताकतवर आदमी पुरुष की लाश को उठाने लगे, लेकिन अचरज की बात है कि चारों मिलकर भी उसे हिला नहीं सके, जैसे वह लाश एक बड़ी चट्टान की तरह तख्त पर चिपकी हो। तभी मैंने अचानक दरवाजे के बाहर एक शादी की बारात देखी और घोड़े पर एक सुंदर महिला सवार थी। चारों ओर अजीब सी रंगीन रोशनी फैल रही थी, काला धुआं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई भी उसे देख नहीं सकता। अचानक बड़े भाई ने खुशी से जोर से हंसना शुरू कर दिया और एक हाथ उठा दिया। शव उठाने वाले कुछ लोग एकदम से डर के मारे घबरा गए और शव छोड़कर बाहर भाग गए। कमरे में मौजूद लोग जब महसूस करने लगे कि कुछ गड़बड़ है, तो भीड़ की तरह बाहर निकल गए। मैं तुरंत लंगड़े को ढूंढने निकल पड़ा। लंगड़े के घर के सामने पहुंचकर चिल्लाया, क्या बाबा हैं? लेकिन बिना सोचे लंगड़े के घर के दरवाजे पर कोई जवाब नहीं मिला। बस बाईं तरफ के कमरे से कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं दरवाजे के भीतर प्रवेश किया तो देखा कि लंगड़ा खिड़की के पास वाले बिस्तर पर बैठा था। उसकी गहरी और धुंधली आंखें मुझ पर टिकी हुई थी। जब मैं बोलने ही वाला था, तभी लंगड़ा सीधे पूछ बैठा, तुम्हारे घर के भाई ने शव धोखा दिया क्या? मैंने सुना तो चौंक गया। ऐसी ताकत, वाकई ये कुछ नहीं है। लंगड़े ने हल्के से 2 बार खांसी की। पहले तुम्हारे भाई ने मुझसे मिलने आया था, मैंने तुम्हें बताया था। उसने उसे तरीका बताया, लेकिन उसने सलाह नहीं मानी और अंत में असामयिक मौत मारा गया। अभी इसका कारण कोई आत्मा नहीं, बल्कि किसी बुरी चीज का कब्जा है, तुम्हारा भाई आग। तुम्हें मुझे गुरु मानना होगा। जब मैं जवान था तो मेरी मुलाकात माओशान पाई की एक शाखा के एक व्यक्ति से हुई, जिससे मैंने एक कला सीखी। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे ये कला अगली पीढ़ी को सौंपनी है। मैंने कुछ देरी से संकोच किया। हालांकि इन वर्षों में खतरनाक चीजों की समस्या गहरी हो गई थी, लेकिन अगर कुछ जादू की विद्या सीख ली जाए तो भविष्य में अगर भी अजीब घटनाओं का सामना हो तो आत्मसुरक्षा की जा सकती। मैंने निर्देश के अनुसार देवालय के सामने 9 बार झुकाकर गुरु शिष्य परंपरा पूरी की और फिर चिंतित होकर पूछा कि क्या अब हम राक्षस को हटा सकते हैं? लंगड़ा गुरु ने कहा कि अभी बहुत लोग देख रहे हैं, रात की तीसरी पहर के बाद जाना है। पहले जाओ और 60-70 मीटर लंबी एक झूठ की रस्सी लेकर आओ, फिर 1 फीट 7 इंच लंबी आड़ू की टहनी भी लाओ। मैं भले ही लंगड़ा गुरु का इरादा नहीं समझ पाया, लेकिन फिर भी उनकी बातें मानकर सब किया। जब मैं दोनों काम खत्म कर लंगड़ा गुरु को देखने गया तो देखा कि वो अंधेरे कमरे में लाल कलम और पीले कागज से बहुत सारे ताबीज बना रहे थे। मुंह से कुछ बोल रहे थे, पर एक शब्द भी समझ नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे भूतों से बात कर रहे हों। लगभग 1 घंटा बाद समाप्त हुआ। मैंने मा शेंग और ताओशू जी उनके सामने रख दिए। शिक्षक ने एक नजर डालकर हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, आगे तुम्हें 9 साल का एक बच्चा लाना होगा। मुझे पड़ोस के छोटे बच्चे का ख्याल आया, जिसे एक ट्रॉफी देकर मना लिया। फिर तीनों छुपकर अंदर चले गए। शिक्षक ने मा शेंग को मुख्य द्वार की अंगूठी पर बांधा, फिर धीरे से मुख्य द्वार बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। फिर आई चाओ को हाथ में ले लिया। इसकी जादुई शक्ति को कमजोर कर दें। यदि आप इसके तने पर मार सकें तो ये तुरंत कमजोर हो जाएगा। छोटे बच्चे, तुम इसकी पूंछ को चॉपस्टिक से पकड़ लो। उसी समय लंगड़े मास्टर ने बिना बैसाखी के अजीब चाल चलकर कमरे में दौड़ लगाई, हाथों से जादू किया, तेजी से एक ताबीज निकाली और तुरंत बड़े भाई के शरीर पर फेंक दी, जिससे तुरंत आग की लपट निकली। बड़े भाई ने एक जानवर की तरह आवाज निकाली और शिक्षक ने जोर से चिल्लाकर अपनी पीछवुड़ तलवार लहराई। बड़े भाई ने जल्दी से चारों पैरों के बल जमीन पर गिरकर कमरे में लौटने लगे और अचानक शिक्षक की ओर झपट पड़े और उनकी गर्दन पकड़ ली। श्वेत शिफू ने थाओमुचेन उठाया और दागे के शरीर पर वार किया। दागे दर्द से तड़पकर शिफू को छोड़कर कमरे से बाहर भाग गया। मैंने दरवाजे पर इंतजार किया था। ईचा उठाकर जोर से दागे के गले पर मारा और वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। मैं गेंग जुनबे था कि फिर से दागे के गले पर मारूं। वो दोनों पैरों से जोर लगाकर बड़े दरवाजे की ओर भागा। बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक दरवाजे के सामने एक तेज सुनहरी चमक हुई। बड़े भाई को जैसे बहुत दर्द हुआ, उसका चेहरा विकृत हो गया। गुरु ने ताओ लकड़ी की तलवार बड़े भाई की तरफ इशारा कर डांटा, तू ये पापी जानवर, अगर अपनी असली रूप नहीं दिखाएगा तो मैं तुझे बहुत दर्दनाक मौत दूंगा। बात खत्म होते ही बूढ़े दंपति ने यह दृश्य देखा और स्तब्ध रह गए। बड़े भाई ने दांत भींचते हुए गुरु से कहा, मैं इस समय दिव्य परीक्षण में हूँ, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? पिता ने सुना पर उन्हें स्थिति का कुछ पता नहीं चला। बोला, सिर्फ बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें 2 थप्पड़ मारूंगा। मैंने एक तरफ से कहा कि बड़ा भाई मर चुका है, उसके
उसके शरीर पर एक राक्षस है। बूढ़े दंपति थोड़े चौंक गए, लेकिन फिर भी पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ। इस समय गुरु ने फिर से आड़ू की लकड़ी की तलवार उठाई और वार किया, सीधा उसके पिछवाड़े पर। तभी जोर से कहो, उसे पकड़ कर रखो। मैंने दोनों हाथों से बड़े भाई का सिर उठाया और उसे जमीन पर मजबूती से दबा दिया। इस समय बड़े भाई ने कहा, उच्च देवता मुझे जीवन दान दे, आज रात के बाद मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। गुरु ने ठंडे स्वर में कहा, आज रात मैं न केवल तुम्हारी जीवन शक्ति ले लूंगा, बल्कि तुम्हारे इस 100 साल की साधना को भी समाप्त कर दूंगा। बड़े भाई ने क्रोध और शर्म में चीख लगाई। गुरु ने कोने में छिपे बच्चे को कहा, अपनी उन चौपस्टिक से उसके पेट को दबाओ। बच्चे ने कांपते हुए उस पूंछ को पकड़ लिया। केवल एक दर्दनाक चीख सुनी। गुरु ने तुरंत हाथ छोड़ा और पीले कपड़े की थैली से एक ताबीज निकाला, उसे उंगलियों के बीच दबाते हुए धीरे से कहा, आकाश नियम शुद्ध हृदय अनुग्रह असली रूप प्रकट करो, शायद सिर्फ वही केस है तो शायद शेष का। जैसे ही सोने की ताबीज निकली, एक ग्रे लोमड़ी जमीन पर गिर गई। अब वह थकी हुई सी लग रही थी। आखिरकार उसने धीमी गर्जना की, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक क्रूर चमक थी और बड़े भाई के शरीर पर एक बड़ा सा बैंगनी शव के धब्बे दिखने लगे। लगता है कि उसकी मृत्यु को कुछ समय हो चुका था। हम तीनों परिवार के सदस्य अचानक रोने लगे और गुरु ने चाकू उठाकर उसकी पूंछ काट दी। मेरे से कहा, तुम एक बोरी लाओ, इस पापी जानवर को उसमें डालकर पहाड़ में फेंक दो, ताकि ये खुद ब खुद अपनी जिंदगी बिताए। जान लो, कई जानवर संवेदनशील जीव होते हैं, अगर समय पर मिला जाए तो वे स्थलीय देवता बन सकते हैं, इसलिए इन्हें यूं ही मारना नहीं चाहिए। मैंने अपने आंसू पोंछे और लोमड़ी को बोरी में डाला, लेकिन जब मैं पहाड़ पर ले जाकर उसे छोड़ने की तैयारी कर रहा था, तभी एक अप्रत्याशित घटना हो गई।